कमिश्नर रावलपिंडी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जामात और मुस्ताफी होने का ऐलान। लियाकत अली चट्ठा का रावलपिंडी डिवीजन के 13 नताइज में धांधली के इल्जामात। कहते हैं रावलपिंडी के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। 70-70 हजार की लीड से जीत को शिकस्त में बदल दिया। इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलव्वस हैं। मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कराने के लिए लगाया था। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। अब अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। गलत काम कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। आज भी हमारे लोग बैठकर बैलेट पेपर्स पर जाली मोहरें लगा रहे हैं। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। मैंने आज फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं। ये सब चीजें आवाम के सामने रखता हूं। हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। मेरे मातहत रो रहे थे कि मैं उन्हें क्या कह रहा हूं। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। रद्द अमल में कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सदाकत है ना सच्चाई। इल्जाम लगाना हक तो साथ सबूत भी पेश करें। कल मुझ पर भी चोरी या कत्ल का इल्जाम लगा देंगे, इनमें कोई सदाकत नहीं। अच्छे बुरे काम का बाद में तयन होगा। इल्जाम लगाने वाले ने कोई सबूत पेश ना किया। पीटीआई और लियाकत चट्ठा का गठजोड़ सामने आ गया। पीटीआई दौर में लियाकत चट्ठा अहम ओहदों पर तैनात और लूटमार में मुलव्वस रहे। पीटीआई दौरे हुकूमत में लियाकत चट्ठा डीजी पंजाब हाउसिंग तैनात रहे। उनके दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ा फ्रॉड सामने आया। इल्जामात के बाद लियाकत चट्ठा को सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब तैनात किया गया, जहां वो साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के लिए लूटमार में मुलव्वस रहे। उसके बाद उस्मान बुज़दार ने लियाकत चट्ठा को कमिश्नर डीजी खान तैनात किया। अपनी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले लियाकत चट्ठा ने इलेक्शन में धांधली का ड्रामा रचाया। शख्स उठता है, उसका जमीर जागता है 8 दिन बाद, और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है। आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब चट्ठा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके सामने वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज्यादा है। जहां पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हजार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अगर किसी के पास इस इलेक्शन को चैलेंज करने का कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन किस से मिलते रहे, किस से राबते में रहे, सब तहकीकात होनी चाहिए। नाम ECL में शामिल किया जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। कहती हैं इलेक्शन का इनेकाद कमिश्नर की नहीं DROs और ROs की जिम्मेदारी होती है। कमिश्नर रावलपिंडी DRO है ना ही RO। हैरत है 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब का जमीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। झूठ की मशीनरी आजकल बहुत ज्यादा बिक रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को दुहाइयां दी जा रही हैं। पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन की जाली प्रेस रिलीज फैलाई, जिस पर यूरोपीय यूनियन को ट्वीट करके वजाहत देना पड़ी। क्या आप अमेरिकी मुदाखलत से जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं? जितना बड़ा फितना और उतनी बड़ी शाबाश। ट्वीट में मुस्लिम लीग नून ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा पीटीआई MNA अहमद चट्ठा के कजन हैं। लियाकत चट्ठा की टाइमलाइन देखकर पीटीआई से सियासी वाबस्तगी वाज़ेह होती है। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद। लियाकत अली चट्ठा के बयान की तहकीकात का ऐलान।
इलेक्शन कमीशन ने 10 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। इल्जामात और कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तहकीकात के हवाले से जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का ऐलान। मोहसिन नकवी ने आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हकायक सामने लाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की मजम्मत। कहते हैं लगता है कमिश्नर रावलपिंडी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इलेक्शन नताइज में धांधली करने का एतराफ़ पोलिंग डे पर क्यों नहीं किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है, हमारे साथ क्या नहीं हुआ। इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। टॉप लीडरशिप जेलों में है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं कि अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। अवाम भी कह रहे हैं साडा हक है तेरा। लतीफ खोसा के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि मैंडेट वापस करें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश का हिस्सा बने। उनके बच्चे और फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है, उन पर कौन सा दबाव है। पाकिस्तान ने नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कमिश्नर के पास इलेक्शन में कोई किरदार नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने भी कमिश्नर का दावा झूठा करार दे दिया। कहा हर तरह की तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं कमिश्नर रावलपिंडी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कमिश्नर के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा। रहनुमा JUP शाह ओवैस नौरानी बोले कमिश्नर ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए आखिरी मिनट में मास्टर स्ट्रोक खेला। उधर जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुस्ताफी होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी को सजा देने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा खुदकुशी का इरादा तर्क करके बन ठन कर मेज पर गुलदस्ते सजाकर प्रेस टॉक करने वाले कमिश्नर के इंकशाफात के बाद दो ही रास्ते हैं। अगर शफाफ तहकीकात के बाद इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो उन्हें इंतखाबी धांधली करने, और अगर गलत निकले तो पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा करने के जुर्म में कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर से गिरफ्तारी और फिर रिहाई। रहनुमा PTI जेल रोड पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे थे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया है। उधर शहर इक़्तिदार में PTI को मुजाहरे की इजाज़त ना मिली। ज़िला इंतज़ामिया ने दरख्वास्त मुस्तरद करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश। PTI कारकुनान ने डी चौक में पुलिस की कोशिश नाकाम बना दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 9वें रोज भी धरना। चमन में भी इंतखाबी धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज। हल्का PP 51 में इंतखाबी नताइज की तब्दीली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुसलसल धरना। कारकुनों ने कंटेनर्स लगाकर खैमाबस्ती कायम कर दी। हुकूमत साजी का मिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में डेड लॉक बरकरार। इस्लामाबाद में एक और बैठक बेनतीजा रही। नून लीग की स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने से माजरत।
पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शामिल होने से मुसलसल इनकार। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की तीसरी नशिस्त में दोनों अतराफ से पेश तजावीज पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात का एलामिया भी जारी। कमेटी अरकान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। दोनों फरीकैन का मामलात को हतमी शक्ल देने और मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। विफाक में हुकूमत साजी के हवाले से कोशिशों में नया मोड़ आ गया। शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब, मरीम नवाज को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने विफाक में हुकूमत साजी पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत से मशरूत कर दी। नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो तो मरकज में हुकूमत बनाएंगे। नून लीग की क़ियादत जल्द पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके शराइत से आगाह करेगी। इसहाक डार हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंच गए। उधर मरीम औरंगजेब का कहना है कि हम अपने पहले ऐलान पर कायम हैं। मरीम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मरीम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड्स, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गईं। मरीम नवाज को वजीर आला की सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात पर फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी सिक्योरिटी मांग ली। IG पुलिस के ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर वजीर आला का प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए सिक्योरिटी फराहम की गई। पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यू न्यूज ढूंढने निकल पड़ी। केरत का सुल्तान पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहला पड़ाव। गुजरांवाला और गिरदोनवा से कारी हजरात ने अपनी मशहूर कुन आवाज के जौहर दिखाए। गुजरांवाला से 8 कारियों ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 9 साला नन्हे कारी की सहर अंगेज आवाज पर सब सुभान अल्लाह कह उठे। ऑडिशन सुपीरियर कॉलेज स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में हुए।